di ba? और जरा जो सेंटर में आओ आ गया थोड़ा पीछे आ रहा हाँ ऊपर पानी गिरी Pati Bapa Mod. सर पीछे आ जाओ सर पीछे आ जाओ वो ये किधर गया दूध का बाल्टी कहाँ गया
सबसे पहले तो सारे मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी पर्सनल थैंकफुल आप सबको कि आप लोग आए। और मेरा बेसिकली मीडिया को बुलाने का रीज़न यही है कि 24 फीट की मूर्ति को हम यहीं पर विसर्जन कर रहे हैं, जो सभी लोगों को मैंने दिखाना था। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या आप जो कह रहे हैं वो होगा, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने मीडिया को इनवाइट किया और उनके सामने मैंने ये किया। रही बात, देखिए बप्पा खुद चल के यहाँ पे आए और इतना बड़ा रूप वो अपना बना के, जिस इंसान ने बनाया मैं उसकी क्या तारीफ़ करूं, क्योंकि वो कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उन्होंने अपना सब कुछ 21 दिन में लगाया, तन मन धन से उन्होंने पूरे उसको बनाया और बप्पा का वो निखार लेके आए कि मैं समझता हूं कि मैं आज इतना, मुझे दिली ये हो रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला ये 11 दिन कैसे चले गए और आज मेरे से वो दूर हो गए हैं कि मैं वो सब बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर बार वो इसी तरह से आए और एक अलग ही चीज़ वो निकल के आए कि बप्पा मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं उस लायक बन सकूं। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। आज बप्पा जा रहे हैं, हम लोग इमोशनल बात को लेकर आपसे ये जानना चाहेंगे जो किस तरह से प्लान किया, किस तरीके से किया, इनको फ्रेंडली या मीटिंग के अंदर आप कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा टास्क था, पर बप्पा जहाँ बैठे हैं वो तो विघ्नहर्ता हैं। अब उसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ही सब कुछ किया और आप सबने देखा है। और वो जो चीज़ थी तो रियलिटी में मेरे लिए भी चैलेंज था, मेरे दोस्तों के लिए भी चैलेंज था और जिसने बनाया उसके लिए भी चैलेंज था। हम लोग सोच रहे थे कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है उनके आने पे और उनके जाने पे कोई चीज़ की कमी ना रहे, वो सोच के हमने कोशिश की। और बहुत बड़ी आम पब्लिक को भी हमने इनवाइट किया, सबको हमने दिखाया और हमने ये चाहा कि बप्पा जैसे आए हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे हमारे दिल में। हमने उनसे यही मांगा है कि आप हमें कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, पर आप जिस स्थान तो रहते हैं आप वहाँ पे रहिए, पर मेरे दिल में, क्योंकि मैं वो साक्षात भी यहाँ पे विराजमान है और हमेशा रहेंगे। मैं हर साल उनको और उत्साह से लेके आऊँगा। इस बार हमने 24 फीट बनाया है, हो सकता है अगले वाले साल में हम इससे भी उनको और बड़ा बनाएं, ये उनकी इच्छा है। अगर वो चाहेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर, जब 21 दिन में इतने बड़े वो बन के आ सकते हैं तो आने वाला अब तो साल है हमारे पास, हम हर चीज़ सोच सकते हैं। और धन्यवाद उनका जिन्होंने इसको बनाया। हमारे लिए तो बहुत चैलेंज था कि हम ये काम किस तरीके से करें, लेकिन सर की और हमारे दोनों सर की इच्छा हुई थी। हमारे लिए तो ये चैलेंज था, तो सर ने कहा है कि आप लोगों को करना है, इसीलिए उस चैलेंज को लेके हमने ये किया है। और पूरा इको फ्रेंडली होने की वजह से जो अभी उसके लिए हमने विसर्जन की जो तैयारी की है, हमारे लिए तो एक चैलेंज था काम करना। सर की इच्छा थी, अभी बड़े सर की इच्छा थी कि हम करें और हमें कम टाइम की वजह से वो शॉर्ट में 21 दिन में करने का मौका मिला और हमने वो किया। अभी जो विसर्जन का है, जो रात भर पानी चलने की वजह से तो पूरी मूर्ति विसर्जित होगी और उसी दिन मिट्टी को हम किसी पेड़ के लिए या किसी खाद के लिए उसका यूज़ करेंगे। बाकी तो आपके सामने जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बप्पा की जो उनका जो मेन मिट्टी है वो बहुत कीमती है और मैं आपको ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, उस मिट्टी को जो भी अपने घर में लेके जाएगा मैं उसको संभाल के रखनी है। जो लोग मुझसे मांगने आएंगे मैं उनको दूंगा। जिसके घर में वो जाएगी उसकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, शोर बोल रहा हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बप्पा ने हमें आशीर्वाद दिया वो इस रूप में दिया है और हम लोगों को वो बांटेंगे और रियलिटी में वो दिखने वाला है। मेरी जो मेरे दिल से जो मुझे लग रहा है वो यही है कि जो उस मिट्टी को अपने घर में तो उनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हो सकता है अभी तो माता जी आ रही हैं
और आप 15 दिन बाद आएंगे तो माता जी हम इको फ्रेंडली यहीं पे बना रहे हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो माता जी आ रही हैं, उसके बाद फिर अगले साल की तैयारी भी हम पूरी ज़ोर शोर से करेंगे। अभी से हम प्लान करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार हमने कोई प्लान नहीं किया था और हो सकता है आपको इससे भी अच्छी और उनकी सुंदर मूर्ति यहाँ पे आपको मिलेगी। जिस तरीके से आपने इको फ्रेंडली कहा जा सकता है घूम रहे हैं, तो पहली बार इतना आपने स्थापित किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? देखिए, ये प्रेरणा हम लोग हर साल गणपति रखते थे, 4 फीट 5 फीट के गणपति यहाँ पे रखते थे। पिछले 2 साल से आपको मालूम है कोविड की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और हर तरफ तकलीफ़ और परेशानियाँ सबको चल रही थी। तो इस साल एक नया ये शुरू हुआ कि हमने प्लान किया था कि चलो भाई अब लोगों में थोड़ा एक अच्छा उत्साह आ रहा है, तो फेस्टिवल आ रहे हैं, लोग बड़े उत्साह से मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 साल से लोग बहुत थक गए थे, घर में परेशान थे सबको, तो कुछ नया ये सोच रहे थे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, मेरे फ्रेंड हैं शंकर दरवेश करके, वो और मैं बैठे हुए थे, तो एक दीपक जी हैं, हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे डिस्कस करने लगे हम लोग। तो डिस्कस किया तो हमें ये लगा कि चलिए हम कुछ नया करते हैं। तो हमने सोचा चलो लाल बाग के जो मेन ये हैं, हमने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने हमें बोला कि इस बार तो बप्पा बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इको फ्रेंडली के अलावा कोई बप्पा नहीं बनेंगे। तो हमें बड़ा थोड़ा सा शौक लगा। उन्होंने हमें ऑर्डर भी भेजा, हमने ऑर्डर भी पढ़ा, तो हमें पता चला कि ये पर्यावरण के लिए बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। तो फिर हमने डिस्कस किया, फिर मैंने उसको शंकर जी को डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला चलिए कुछ अलग करते हैं। तो उन्होंने जब ये बात शुरू की तो उन्होंने पूना से स्पेशल उनको बुलाया और उन्होंने हमसे डिस्कस किया और ये इको फ्रेंडली गणपति बप्पा आपके सामने आ गए। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू मेरी तरफ से। मैं आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग इतना कीमती समय अपना निकाल के यहाँ पे आए। और मैं दोबारा आपसे कहता हूँ गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। थैंक यू सर, थैंक यू।